एक बड़ा खूबसूरत कई सारी यूनिक उसकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है उस कंट्री की, हर कंट्री की होती है, वहाँ की भी है। और वहीं तक हमारे साथ इस समय यहाँ आया हुआ है जो आपके सामने यहाँ की एक बहुत खूबसूरत दो परफॉर्मेंस में डांस की that is celebrated with this dance, the marriage ceremony. So I hope you will enjoy this performance and you will appreciate that. So please put your hands together to welcome the artists from the Union Norm, Comoros. Ramjia. Ukazizola zombili. Não, não, não. Casou não casei. Casou. Casou. Ju. Qual você? Aí. Sebo. Ao casar. Olha, me tirou a mochila assim. Depuis Faridabad en direct ce mercredi 4 février 2026, quatrième journée de la 39e festival Mela. Et dans cette scène, nous allons suivre la prestation danse traditionnelle Shigoma Chalansur. Il sera animé par Denis Goma. Wewana komori tahautue Akiza komori tarehiao Utunde halisi zaho wabae Bambae tamwe hambanyashia Wewana mkomori tahautue Akiza komori Aku
Abanya
Katununga tena na bunga Goma inshallah.
this was the performance of Union of Comoros. Mr. Apollo Suresh Kaila. Thank you very much for joining us in this Kaila, coming with such a beautiful group. और वहाँ के बाद तो वहाँ के कल्चर को एक बार सेलिब्रेशन का रंग भी आपने देखा, और जो इंडिपेंडेंस डे जो वहाँ मनाते हैं तो उस इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर खास तौर पर जो डांस किया जाता है, पहला डांस उनका जो है वो उसी से जुड़ा हुआ था। ये मेला इसीलिए बड़ा खास हो जाता है क्योंकि इस मेले में इतने सारे देशों के लोग आकर एक साथ मिलते हैं, लगभग 15 दिन 16 दिन 17 दिन एक साथ रहते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, बहुत कुछ शेयर करते हैं। तो ये मेला इस तरह का एक संगम बन जाता है, एक कुंभ बन जाता है जहां इतनी सारी धाराएं आकर मिलती हैं, सब लोग उसमें डुबकी लगाते हैं, आप भी लगाते हैं एज ए विजिटर, और बहुत कुछ मिलता है हम सबको, और उसको हम उसको कमर्शियली नहीं आंक सकते, भौतिक रूप से उसका आकलन हम नहीं कर सकते, ना उसका असेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन खुशी मिलती है, जो आत्मिक सुख और आनंद मिलता है वो उसको मापा भी जा नहीं सकता, बस उसे महसूस किया जा सकता है, और आप महसूस करते हैं इस बात को। इसीलिए आप इस मेले में हर वर्ष हर रोज इतनी बड़ी संख्या में आते हैं। आज देवी सचन ये 5वां दिन है इस मेले का, और आज की सुबह की शुरुआत कोमोरोस की परफॉर्मेंस के साथ हमने की है। आइए अफ्रीका के बाद आपको एशिया लिए चलते हैं, और एशिया में भी सेंट्रल एशिया रीजन 1991 तक सेंट्रल एशिया के काफी बड़ा हिस्सा जो है वो यूएसएसआर का उसका हिस्सा था, और उसके 1991 में धीरे धीरे करके वो बहुत सारे ऐसे पार्ट्स थे जो स्वतंत्र हुए, अलग देश बने, और देश बनकर उन्होंने एक स्वतंत्र अस्तित्व अपना कायम किया, अपनी पहचान कायम की। एक बात तो तय है कि आप चाहे धर्म बदल लें, चाहे सरकार बदल जाए, सत्ता बदल जाए, शासन बदल जाए, हम किसी के अधिपत्य में आए या कोई हमारे अधिपत्य में आए, लेकिन जो चीज नहीं बदलती है वो संस्कृति है, कल्चर है, और वो इसलिए नहीं बदलती कि वो भीतर से उपजी हुई चीज है, बाकी चीजें बाहर से आई हुई हैं, और जो भीतर से चीज उपजती है, एक्सप्रेस होती है, वो हमारी रगों में होती है, हमारे संस्कारों में होती है, संस्कृति में होती है, जो हमसे अलग नहीं की जा सकती। इसीलिए लोगों ने धर्म बदले लेकिन संस्कृति नहीं बदली, अपनी भाषा नहीं बदला, अपना पहरावा नहीं बदला, ये चीजें नहीं बदली। और इसीलिए जब यूएसएसआर के अलग अलग हिस्से हुए, देश बहुत सारे उसमें स्वतंत्र देश बने, तो उसमें से एक देश कजाकिस्तान था, और कजाकिस्तान बहुत एरिया वाइज अगर आप देखें तो बहुत बड़ा देश है, बहुत फैला हुआ है, दुनिया का 9वां या 10वां सबसे बड़ा देश होगा, इस तरह का अंदाजा आप लगा सकते हैं। बड़ा खूबसूरत है, जो ब्यूटी है वहाँ की, वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, वैलीज हैं, और खूबसूरत घास के मैदान हैं, और खूबसूरत लोग हैं वहाँ के, और वहाँ का कल्चर भी बहुत वाइब्रेंट है। तो वहाँ से एक हमारा ग्रुप जो है वो, जो कि खासतौर पर ये ग्रुप जो है एंसेंबल, इट इज नोन एज एक्रोबेस। एक्रोबेस इज द नेम ऑफ द एंसेंबल, डांस एंसेंबल, और वहाँ के जो ज़ाम्बिल रीजन है उस कजाकिस्तान का, उस पार्ट में बेस्ड है, वहाँ के कल्चर को प्रमोट करते हैं। भारत पहले भी आ चुके हैं ये, और भारत में इन्होंने 2017 में they came to India, they performed in Delhi, Shillong, Port Blair, in different parts of the country, and now again this ensemble, this group is here in Surajkund Craft Mela, and today they are going to perform few dances and songs also, solo performances also. So let's enjoy it. Please put your hands together to welcome the artists from Kazakhstan. Starting with dance, then solo singing, and then they will conclude with the dance. Please. Solo singing, Pakistan, Tajikistan.
能光给算钱吗？ À l'occasion de la 39e festival et la 2026 dans les commandes en partie la troupe de Liboma a déjà fait une démonstration de la danse traditionnelle Shikoma et Anapomo. थैंक यू सो मच Excellent. राजस्थान की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये कुछ 4 रंग छोटे छोटे लेकिन बड़े खूबसूरत से आपके सामने पेश किए कुछ गीतों के जरिए स्वरों के जरिए और कुछ दृश्यों के जरिए यानी नृत्य के जरिए सजरव और इस तरह से अलग अलग देशों के अलग अलग क्षेत्रों के कलाकारों की प्रस्तुतियों को आप पूरे दिन निहारते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बैठें तो आपको ज्यादा मजा आएगा क्योंकि एक तो रास्ते में खड़े हैं तो दूसरों को बाधा हो सकती है और आपको भी खड़े खड़े कितनी देर आप देख पाएंगे तो बेहतर होगा कि अगर आप बैठ जाएं बैठने की बहुत सारी जगह है और जब इच्छा हो तो आप बैठें जितनी देर इच्छा हो बैठें लेकिन अगर आपकी इच्छा है मेले में घूमने की तो जरूर घूमें क्योंकि हम सब बेसिकली उनके लिए यहाँ पर आते हैं जो क्राफ्ट पर्सन्स हैं जो हमारे हैंडीक्राफ्ट से हैंडलूम से जुड़े हुए हमारे कारीगर हैं बुनकर हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों वर्षों से उन परंपराओं को हमारे हेरिटेज को जिन्होंने सहेजा है और उसे इस मेले में इसलिए रखा जाता है डिस्प्ले किया जाता है 1987 में 1987 में ये मेला शुरू हुआ था ये 39वां मेला है और शुरुआत इसी सोच के साथ हुई थी कि ऐसे जो हमारे बुनकर हैं शिल्पी हैं जिन्होंने हमारी हेरिटेज को संभाला है बहुत सारे स्ट्रगल के बीच में बहुत सारी मुश्किलों के बीच में और एक सही प्लेटफॉर्म मिले बड़ा प्लेटफॉर्म मिले और उनको आप जैसे पारखी लोग मिले जो उन्हें देखें उनकी कला को देखें उसे सराहें और उसे खरीदें उनके खरीदने से न सिर्फ हमारे क्राफ्ट पर्सन्स को सपोर्ट मिलती है फाइनेंशियल सपोर्ट बल्कि एक पूरी परंपरा जिंदा रह पाती है इस वजह से कि आपकी सपोर्ट की वजह से
और इसीलिए ये मेला इतना इम्पोर्टेंट है। और हर बार इस मेले में संख्या बढ़ती जाती है, आने वालों की भी, क्राफ्ट पर्सन्स की भी। इस बार करीब 1200 ऐसे स्टॉल्स लगे हुए हैं जिसमें इस तरह के देश भर से ही नहीं बल्कि दुनिया के और देशों से भी क्राफ्ट पर्सन्स अपना अपना खूबसूरत कलात्मक चीजों को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये चौपाल तो सिर्फ उसमें एक रंग भरने का काम करती है, इसलिए आपको जब भी मौका मिले मेले में जरूर जाएं। उत्तर प्रदेश इस बार थीम स्टेट है, मेघालय भी थीम स्टेट है। तो उत्तर प्रदेश का तो एक मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल में ही जब उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा था उस समय घोषणा की थी कि यूपी में हर जिले के कुछ न कुछ अपने खास कुजीन है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन का उन्होंने एक कॉन्सेप्ट किया, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए दिया हुआ है। हर जिले का कोई न कोई ऐसा खास उसकी पहचान है कलात्मक, उसको रजिस्ट्रेशन उसका हो, उसकी पहचान को स्थापित किया जाए, उसको सम्मान मिले, एक्सपोजर मिले, दुनिया के लोगों तक वो पहुंच पाए। तो ये सोच इस मेले की है, इतने रंग है, इतने खुशबुएं हैं, इतने स्वाद भी हैं। और अब अगला जो रंग है वो हमारे 3 स्टेट यानी एक स्टेट जो मेघालय है, 2 स्टेट्स में से वहां के कलाकारों को हम आपके सामने आमंत्रित करने जा रहे हैं। हमारे पूर्वोत्तर के 8 राज्य हैं, अष्टलक्ष्मी उन्हें कहा जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत दृश्य आप वहां देखेंगे जब आप जाते हैं तो, और उसी के अनुरूप वहां की संस्कृति भी बड़ी खूबसूरत है। और मेघालय में तो लगभग 70% ऑफ एरिया इस फॉरेस्ट एरिया, वहां पर वन क्षेत्र है और बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं, लगभग 700 के करीब वाइल्ड ऐसे स्पीसीज हैं जो जंगलों में होती हैं और वहीं होती हैं और कहीं उसको उदाहरण नहीं मिलती। एक बात और बड़ी खास है मेघालय की, क्योंकि वहां के पाइनएप्पल आप में से बहुत सारे लोग बहुत पसंद करते होंगे, लेकिन मेघालय का जो पाइनएप्पल है रसीला तो है ही, उसके साथ उसका मिठास बहुत है, क्योंकि उसका क्लाइमेट का कुछ ऐसा असर है कि सबसे स्वादिष्ट और मिठास वाले पाइनएप्पल के रूप में मेघालय के पाइनएप्पल की पहचान होती है। उसका एक्सपोर्ट होता है और देश के दूसरे हिस्सों में भी उसको भेजा जाता है और दिल्ली एनसीआर में तो बहुत बहुतायत से वो उपलब्ध होता है। तो इस तरह का बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वहाँ के सौंदर्य को शिखर तक लेकर जाती हैं। उसे स्कॉटलैंड भी कहा जाता था। जब यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य था तो ब्रिटिशर्स उसे स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहा करते थे, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र का स्कॉटलैंड। कुछ यूनिकनेस बहुत सारी है और उन यूनिकनेस में वहाँ के जो लिविंग रूट ब्रिजेस हैं, आपने कभी फोटो देखी हो ना देखी हो तो देखिएगा, कभी जो गए हों उन्होंने तो वहाँ देखा होगा कि पेड़ों की जो जड़ें होती हैं उनको जोड़कर ब्रिज बनाते हैं और ऐसे बहुत हजारों की संख्या में ब्रिज बनेंगे, क्योंकि हर जगह सरकार सड़क तो नहीं बना सकती, पुल नहीं बना सकती, लेकिन उन्होंने छोटे छोटे जगहों को जोड़ने के लिए इस तरह के लिविंग रूट्स ब्रिज बनाए हैं और उसी से वो क्रॉस करते हैं नदी नालों को, पहाड़ों को, और इस तरह से अपने जीवन को सुखमय बनाया है। और एक बड़ी खास बात यह है कि जो एशिया का सबसे स्वच्छ गांव आज से नहीं बहुत वर्षों से है, वो गांव है मेघालय में ही और उसका नाम है मावलिया नॉर्थ। मावलिया नॉर्थ गांव का नाम है, सबसे साफ सुथरा गांव माना जाता रहा है। तो ऐसा बहुत सारी यूनिकनेस है। लेकिन आइए वहीं से हमारे जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज बहुत सारी रहती है, गारो है, खासी है, जैंतिया है, उसी में से गारो उनके सबसे बड़े समुदाय वहां से उसमें से एक है। उनका एक फेस्टिवल होता है थैंक्सगिविंग फेस्टिवल, यानी ईश्वर ने फसल अच्छी दी या सुख भरा जीवन दिया, जो भी ईश्वर ने हमें दिया उसके लिए उसको थैंक्स करना। और उसी थैंक्सगिविंग फेस्टिवल के मौके पर एक डांस किया जाता है, इससे बांग्ला डांस कहते हैं। वही डांस आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए हमारे मेघालय के कलाकार आ रहे हैं आपकी तालियों के साथ, क्योंकि तालियों की आवाज से वो इस बात का एहसास कर पाएंगे कि आप रेडी हैं, यू आर रेडी टू वेलकम देम। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर टू वेलकम द आर्टिस्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ मेघालय, इंडिया। Madiri mo na ano may galeo. Hola,
Hey!
you very much for your appreciation. This was the Bhangra dance from the state of Meghalaya, India, from the northeastern region of India, ladies and gentlemen. Now we are coming to the next performance, and that is from Liberia. Liberia is a country from the African continent, अफ्रीका महाद्वीप जो है, वहाँ का एक देश है, और जो उसका पश्चिमी तट है, उस पर स्थित है अफ्रीका का। इसको ओल्डेस्ट रिपब्लिक कहा जाता है, और इसलिए कहा जाता है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो देश आज़ाद हुए, गुलामी से मुक्त जो हुए, वो पहला ऐसा देश था लाइबेरिया जो सबसे पहले इंडिपेंडेंट हुआ और रिपब्लिक के रूप में एस्टैब्लिश हुआ। दरअसल लाइबेरिया की कहानी कुछ इस तरह की है कि वहाँ आप लगभग 19वीं सेंचुरी की बिगनिंग में 1822 के आसपास जब अमेरिका में स्लेवरी की प्रथा को खत्म किया गया, तो वहाँ जो स्लेव्स बनाए जाते थे उनको जब मुक्त किया गया तो उनको बसाने के लिए इस जगह का इस्तेमाल किया गया। तो इस तरह से अमेरिका से लोगों ने आकर, उस कॉलोनाइजर्स ने आकर वहाँ पर उनको बसाया जो स्लेव्स वहाँ से मुक्त किए गए थे, और धीरे धीरे उन्होंने अपने ढंग से उसकी व्यवस्थाओं को वहाँ स्थापित किया। लेकिन बाद में जाकर 1847 में इसको आज़ाद करके वहाँ के लोगों ने अपने शासन स्वयं स्थापित किया, एस्टैब्लिश देयर ओन गवर्नमेंट, ओन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस। तो इस तरह से ये बसा। लाइबेरिया जो शब्द है वो दरअसल बना भी लैटिन शब्द है, एक लाइबर, और लाइबर का मतलब होता है मुक्त, और उसी से लाइबेरिया नाम भी पड़ा उस देश का। तो वहां से आपके सामने कुछ बहुत खूबसूरत 3 परफॉर्मेंसेस देकर वहां के ग्रुप जो है यहाँ आया हुआ है। वैसे आपको ये बता दें कि मोनरोविया इज द कैपिटल ऑफ दिस लाइबेरिया। एक छोटा सा देश है, लेकिन अपने अपनी कल्चर्स, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनकी अपनी ट्रेडिशंस हैं, और 3 डांसेस वो आपके सामने परफॉर्म करने जा रहे हैं। वन इज द क्लाकेन डांस। Claken is basically a Creole female dance in the southeast of Liberian region, and it is a dance that depicts the waves of the ocean with majestic steps. इसका कहीं संबंध इससे भी है कि जब नृत्य करते हुए अपने जीवन साथी को चुनने का मौका होता है, तो उस तरह की पसंद, उस तरह की तलाश होती है, और वो मिलता है तो वो खुशी भी एक होती है जिसके लिए इस नृत्य में होती है। The second is going to be the belly dance. That is basically Bahamian dance, one of Liberia's famous female dance, and also known as belly dance. From the most populated ethnic group of central Liberia, Bong County से इस नृत्य का संबंध है, and it is a dance of farming, fishing and showcasing beauty. क्योंकि एग्री बेस्ड जो सिस्टम है वहाँ का, उससे जुड़े हुए लोग अपनी खुशी का इजहार करते हैं। खेती में फसलें जब अच्छी होती तो खुशी से नाचते हैं, फिशिंग करते हैं, जब इकट्ठे मिलकर मछलियाँ पकड़ते हैं, इकट्ठे होते हैं तो सेलिब्रेट करते हैं। और इसी तरह से हाँ अपने क्षेत्र के और अपने एरिया की खूबसूरती को अभिव्यक्त करते हुए इस तरह के नृत्यों को करते हैं। द डांस डिपिक्ट्स द एक्सट्रैक्टिंग ऑफ बीड्स फ्रॉम द फार्म, फिशिंग विद हैंडमेड नेट्स, हाथ से बने हुए जाले से मछलियाँ पकड़ते हैं, उसका भी इसमें प्रदर्शन वो करेंगे। खाना पीना कैसे बनता है, जीवन शैली उनकी क्या है। इस डांस को जो पहले डांस है उसको जो देखेंगे आप, तो पूरी जीवन शैली लाइबेरिया के फार्मिंग कम्युनिटी की, कम से कम जो विलेज कम्युनिटी में रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं, उनके लाइफ स्टाइल को आप पूरी तरह से एक झलक आपको उसमें देख पाएंगे। और यहाँ रहते हुए आप दुनिया के देशों में भले न जा पाए, लेकिन यहाँ रहते हुए इस चौपाट पर बैठे बैठे आप उन देशों की संस्कृति को इतने करीब से देख पाते हैं, समझ पाते हैं, और फिर समझ में आता है कि इंसान तो कहीं भी हो, उसकी भावनाएं, संवेदनाएं एक हैं, पहरावा या पहचान अलग अलग हो सकती है, भाषाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन इमोशंस हम सबके एक ही जैसे हैं, और उन्हीं सबकी अभिव्यक्ति अलग अलग ढंग से यहाँ इस मंच पर होती है। The third dance they will perform is Dan Male and Dan Mask Dance. This dance is a dance that holds great value for men. पुरुषों द्वारा खास तौर पर इसके लिए बहुत महत्व है और किया जाता है। वो हैव completed the Power School of Traditional Education from the Nimba County. लाइबेरिया में निम्बा काउंटी है, जहाँ से वो अपनी पढ़ाई जब पूरी कर लेते हैं पोरो स्कूल तक की, और उसके बाद इस डांस को एक रिचुअल के तौर पर वहाँ परफॉर्म किया जाता है। और दिस डांस बेसिकली जो कॉटन ट्री की तरह दिखने वाले जो मास्क होते हैं, उसमें लंबे लंबे आकार की चीज़ें बनाते हैं, और उसके साथ उसको लेकर वो डांस करते हैं। तो इस तरह के अलग अलग रंग जो है इसमें अभिव्यक्त होते हैं इस नृत्य में। तो लाइबेरिया देश चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों,
बड़े देशों में बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, छोटे देशों में कम है, लेकिन उसी तरह की इंटेंसिटी है, उसी तरह की खूबसूरती है उनके ट्रेडिशन की, उनके कल्चर की, उनके भाषा की, उनकी बोली की। और हर देश के जो वासी हैं, हर अपने अपने देश को बहुत प्यार करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसने कभी किसी के ऊपर देखिए आधिपत्य जमाने के लिए कभी आक्रमण नहीं किया, और जो भी भारत में आए उनको स्वीकार किया, अंगीकार किया। यहाँ अतिथि देवो भव की संकल्पना रही है और वसुधैव कुटुंबकम का सोच रहा है। पूरी वसुधा एक परिवार है, तो उसकी अभिव्यक्ति होती है इस मेले में। और उस परिवार में जो अगला रंग है वो है हमारे लाइबेरिया की तरफ से। सो आई थिंक द आर्टिस्ट आर रेडी टू परफॉर्म। So I will request all of you, please put your hands together to welcome the artist, the group from Liberia. L'Imperial Lancia, l'entrée de l'Imperial.
This was Liberia's performance.
Barabara mechi waangalizwa kwa hii Jabal Fisong na kwa Desemba wa matangazo ya shirika la basi na wale na Ramadhani kwa Darchungao na Faridabad kwa festival ya mpira wa Kasheda wale nikao ni yao ganga festival na bali haina waonesa utamaduni wa hao wa hao haruma haina na bashasha kama mtizi festival na bali wa Pakistan jai Beria jai Komor wajau yake karusi ya monesa na ambapo kama program festival ujerudi rejelani hamkara ya saya au ka ambapo tunadharisha ndio na mikoani hawaendelea almuradi takriban kasna sasi baada dakika 24 nenda malani kaunderi Jibrau na lejua kalisikali lakini kama baridi kono hata mpaka mahim shanga sana ule jadabu hapa inamna ya kama gari ngano kwa sisi habari मौसम हो खेती हो रिश्ते नातों की अपनी खूबसूरती है तो ये सारे रंग जो हैं समाज से लेकर प्रकृति तक के और भाई एक मिनट तमाम देशों की जो बहुत ही बड़ी कोको उत्पादन में Levai sano levai 1957 में ब्रिटिश आधिपत्य से भारत की आज़ादी के 10 साल बाद और ये माना जाता है कि अफ्रीकन देश क्योंकि महात्मा गांधी वहाँ साउथ अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने सत्य और अहिंसा की अपनी प्रयोगशाला के रूप में सत्याग्रह की शुरुआत की थी तो उसका असर अफ्रीका में बहुत रहा और उससे प्रेरणा बहुत मिली क्योंकि जब देश भारत आज़ाद हुआ तो उससे प्रेरित होकर उन देशों में भी संघर्ष हुआ शुरू और वो देश भी धीरे धीरे एक एक करके आज़ाद हुए जिसमें से ये घाना देश भी था और एक हर कल्चर की कुछ अपनी अपनी बड़ी यूनिकनेस होती है वहाँ के आगरा और आसपास के रीजन में खास तौर पर एक बड़ी यूनिक ट्रेडिशन है और धीरे धीरे वो चीज़ें कम होती हैं बदलती हैं लेकिन अभी भी है वो चीज़ें कि किसी की डेथ होती है तो उसको जो चीज़ सबसे पसंद होती है उसका कॉफिन जो बनता है ताबूत जो बनता है वो उसके आकार का बनता है किसी को अगर मछली पसंद है तो उसका ताबूत उसका कॉफिन जो है मछली के शेप का बनाया जाता है किसी को हवाई जहाज पसंद है तो हवाई जहाज के शेप का उसका कॉफिन बनता है तो ये भी एक ट्रेडिशन आगरा जो कैपिटल है और उसके आसपास के हिस्सों में पाई जाती है एक लेक है लेक वोल्टा के नाम से मशहूर है वहाँ खाना में मानव निर्मित है लोगों ने बनाया है उसे लेकिन वो दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील के तौर पर उसको देखा जाता है तो रिपब्लिक ऑफ घाना के आर्टिस्ट आपके सामने कुछ म्यूजिक कुछ डांस अपने खूबसूरत रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम के साथ परफॉर्म करेंगे आपकी तालियों के साथ आइए वेलकम करते हैं आर्टिस्ट फ्रॉम घाना ये कुछ जो 3-4 चीजें आपके सामने रखने जा रहे हैं उसमें कुछ ट्रेडिशंस हैं और ये ट्रेडिशन तो हमेशा होती है कि जब हम किसी बड़े के किसी के घर में जाते हैं तो नॉक करके जाते हैं तो वहाँ जैसे पैलेस है या घर है किसी का तो नॉक करके जाते हैं तो उसको भी इन्होंने अपने परफॉर्मिंग आर्ट में उसमें शामिल किया अपने कंटेंट के तौर पर इसके अलावा जब पेरेंट्स के साथ बच्चों का रिश्ता होता na wale majirani walio na santima na Komor kana wahelelea इस बात की खास तौर पर कि जब बच्चे बाहर दूर चले जाते हैं और फिर लौट के आते हैं तो वो एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को कि हमने आपको बहुत मिस किया हम आपको बहुत मिस करते हैं वो अभिव्यक्त करते हैं और ये भी कहना आश्वस्त करते हैं अपने माँ बाप को कि हर समय हर घड़ी में जब भी आपको मेरी जरूरत होगी मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपके साथ रहूंगा इस बात का मैं आश्वासन आपको देता हूँ इसके अलावा मोटिवेशनल सॉन्ग और डांस किए उसमें और उसके बाद प्रकृति का एक रंग है नदी जिस तरह से लहराते हुए बहती है उसका जो सौंदर्य होता है उस सौंदर्य को वो अपनी प्रस्तुति के माध्यम से आपके सामने रखेंगे ये रिपब्लिक ऑफ घाना से आए हुए हमारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कलाकारों का दल आपके सामने है एक बार आपकी ऊर्जा उनके अंदर तक पहुंचती है तो उसके बाद उनकी ऊर्जा देखने लायक होती है और आपकी ऊर्जा की अभिव्यक्ति आपकी तालियों के रूप में होती है तो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर
to welcome the artists from the Republic of Ghana. Hello. Ghana, 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 oh, say yeah, yeah. Ghana, 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 oh, say yeah, yeah, yeah. Ghana, yeah, Ghana.
ngari segeliao harma karena masih macam macam